हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें है संघवाद। संघवाद, संघ और वाद दो शब्दों मिलकर बना है। संघ मतलब समूह और वाद मतलब विचार। जिसे हम लोग कह सकते हैं समूह का विचार या समूह का शासन व्यवस्था, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके चलते हम लोग देखेंगे क्या है समूह का शासन व्यवस्था। तो हम लोग पिछले अध्याय में या प्रथम अध्याय में हम लोग दो कहानी पढ़े थे, बेल्जियम और श्रीलंका की। उसमें बेल्जियम के शासन व्यवस्था का हम लोग देखें, और उस शासन व्यवस्था में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, जब आपस में एक दूसरे समुदाय का टकराव होने लगा तो उन लोग समझौता करना या साझा करने का तैयार हो गए। और उन लोग साझा कैसे किए हैं, उसमें अपना शासन व्यवस्था को एक से अधिक स्तर में बंटवारा किया, एक से अधिक स्तरों में। जैसे था केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार का वहाँ बात किया गया था। ये 3 भागों में उन लोग अपने शासन व्यवस्था को बंटवारा कर दिया और तीनों को अपना अधिकार प्रदान किया गया था, और एक दूसरे के अधिकार पर कोई हस्तक्षेप नहीं करने का भी निर्णय लिया गया था। ये शासन व्यवस्था है। उसी प्रकार भारत के शासन व्यवस्था को भी 3 भागों में बांटा गया है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? स्थानीय शासन। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व का कार्य करता है। राज्य सरकार प्रांतीय क्षेत्रों के या दैनिक जो कार्य होते हैं उसकी देखरेख करने का काम करता है, और स्थानीय शासन क्या करता है? पंचायत स्तर के काम को देखरेख करते हैं। ये स्थानीय शासन को इसलिए रखा गया है ताकि क्या होगा, निचले स्तर के शासन को समझ सके और अच्छी तरह से काम कर सके। तो ये संघवाद या संघीय शासन में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाले होती है। संघीय शासन में कितने स्तर पर होगा? 2 या 2 से अधिक स्तरों वाले शासन होती है। लेकिन दोनों ही स्तर, केंद्र हो राज्य हो, दोनों ही स्तर की सरकार एक ही नागरिक पर शासन करती है, लेकिन दोनों कानून अलग अलग बनाते हैं, और एक ही नागरिक पर दोनों कर वसूली भी करते हैं अलग अलग। और प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में भी ये दोनों का अपना अधिकार क्षेत्र है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। तीसरा कहता है जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार नागरिकों पर शासन करते हैं, उस नागरिकों की गारंटी और सुरक्षा देने का प्रावधान करता है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। लेकिन सरकार हम लोग देखते हैं सरकार क्या करते हैं, कुछ मौलिक अधिकार जो होते हैं, मौलिक प्रावधान जो होते हैं, उस मौलिक पर संविधान के जो मौलिक प्रावधान होते हैं, उस मौलिक प्रावधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई अकेले इस मौलिक प्रावधानों को परिवर्तन नहीं कर सकता या संशोधन नहीं कर सकता। उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का सहमति होगा, तभी मौलिक प्रावधानों को परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अलावा जो अदालतों की सरकारों के अधिकार की व्याख्या है। हमारे देश के सबसे बड़े न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। ये प्रत्येक राज्य के अपना अपना हाई कोर्ट होते हैं, या कहीं कहीं 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई है।
और प्रत्येक इसके बाद निचले स्तर पर प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय होते हैं। लेकिन जब भी है कोई ऐसी समस्या आती है या कोई ऐसा अड़चन आती है तो उस समय निर्णय लेने का काम कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के हैं कानूनों का व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को और हाई कोर्ट को। ये इस प्रकार से उन लोग सरकार का अधिकारों की व्याख्या भी कर सकता है अदालत। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को ही वित्त सहायता का है अलग अलग प्रावधान है। लोग अपने स्तर पर अलग अलग वित्त व्यवस्था कर सकता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये आपका दोनों ही सरकार को दिया गया है अधिकार है। इसके अलावा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार या स्थानीय सरकार संघीय शासन में सरकार को एक से अधिक स्तरों में बांटा गया है, जिसके कारण देश की एकता और सुरक्षा करने और उसके बढ़ावा देने तक इसका विशेष विविधता का पूरा सम्मान करता है। केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, दोनों ही। इस प्रकार से हम लोग हैं संघीय सरकार या संघीय शासन व्यवस्था को हम लोग समझते हैं। थैंक यू। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।